ये मूवी एक कपल की है जो अपनी लाइफ में लूजर होते हैं, लेकिन लाइफ इन लोगों को एक ऐसा मौका देती है कि इनकी पूरी लाइफ बदल जाती है। लेकिन क्या ये मौका इनके लिए सही होता है या गलत होता है, चलिए देखते हैं हम इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में। ये मूवी है जॉन और एलिस की। जॉन एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता है और एलिस अभी भी जॉब की ढूंढ रही होती है। जॉन और एलिस एक किराए के घर में रहते हैं। एक दिन इस घर का मालिक, जिसका नाम आम होता है, वो किराया लेने आता है। आम, एलिस और जॉन एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। एलिस आम को किराए का चेक देती है तो आम एलिस के साथ फ्लर्ट करने लगता है और जाते समय वो जॉन की पिटाई कर देता है। अगले दिन जॉन और एलिस अपने फ्रेंड्स के यहाँ एक पार्टी में जाते हैं। एलिस और जॉन को लोग लूजर समझते हैं, इसलिए उनके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं। चॉप और लुइस ही उनके खास दोस्त होते हैं जिनके साथ वो पार्टी एंजॉय करते हैं। अगले दिन ये दोनों कुछ सामान लाने के लिए कार में कहीं जा रहे होते हैं तो इन लोगों का एक माइनर एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस से बात करते वक्त एलिस को रोड के दूसरे किनारे पर एक एंटिक शॉप दिखती है, जहाँ पर काम कर रही लेडी को एलिस एक टीपोट लोहे के ड्रम से निकालती हुई देखती है। एलिस टीपोट की तरफ अट्रैक्ट होती है और वो उस लेडी के पीछे उस एंटीक शॉप में चली जाती है और शॉप के अंदर मौका देखकर एलिस उस टीपोट को चुरा लेती है। अगले दिन मॉर्निंग में एलिस अपने बालों को स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर रही होती है तो अचानक से उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तभी टीपोट का ढक्कन हिलता है और एलिस जब टीपोट के ढक्कन को हटाती है तो उसको उसमें से $200 मिलते हैं। एलिस सरप्राइज हो जाती है। एलिस फिर एक बार जानबूझकर अपने आप को शॉक लगाती है तो फिर से उसको टीपोट के अंदर से पैसे मिलते हैं। एलिस को समझ में आ जाता है कि जितनी बार वो अपने आप को चोट देगी, अपने आप को तकलीफ देगी, उतनी ही बार टीपोट उसको पैसे देगा। और वो अपने आप को अलग अलग तरह की चोट देकर टीपोट से पैसे निकालती है। शाम को जॉन जब घर पर आता है तो एलिस को चोट लगी देखकर वो घबरा जाता है। फिर एलिस उसको टीपोट के बारे में बताती है, लेकिन जॉन को इस बात पर विश्वास नहीं होता है तो एलिस उसको अलग अलग तरीके से मारती है और टीपोट से पैसे निकालकर बताती है। जॉन को विश्वास हो जाता है, लेकिन जॉन कहता है कि आज मेरी नौकरी चली गई है, लेकिन मुझे पैसे कमाने का ये तरीका सही नहीं लगता है। तो एलिस उसको समझाती है कि ये टीपोट एक गॉड गिफ्ट अपॉर्चुनिटी है, जिससे हम अपने सारे ड्रीम पूरे कर सकते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में जॉन एलिस के पास एक नोट छोड़कर उस टीपोट को वापस एंटीक शॉप पर ले जाता है, पर वो शॉप वहाँ पर बंद होती है। तो जॉन उस टीपोट की वैल्यू जानने के लिए एक एंटीक टीवी शो प्रोग्राम में ले जाता है, जहां से टीपोट को देखकर एक चाइनीज आदमी सरप्राइज हो जाता है। जैसे कि ऐसा लगता है कि इस आदमी को इस टीपोट के बारे में सब कुछ पता है। जॉन घर आकर एलिस के साथ एग्री हो जाता है कि हम टीपोट से पैसे बनाएंगे, अपने ड्रीम पूरे करेंगे, लेकिन $1 मिलियन पैसे कमाने के बाद में इस टीपोट को यूज करना बंद कर देंगे। एलिस इस बात पर एग्री हो जाती और अब शुरू होता है अपने आप को अलग अलग तरीके से चोट देकर पैसे कमाने का सिलसिला, जैसे कि टैटू बनाना, वैक्सीन कराना, तरह तरह के गेम प्ले करना और एक दूसरे को चोट पहुंचाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जा सके। देखते ही देखते ये लोग टीपोट से बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं और वो पैसे अपने बाथरूम में छुपा देते हैं। उन पैसों से वो अपना लोन भी चुका देते हैं। कुछ दिनों बाद में जॉन के घर पर 2 जुड़वा भाई आते हैं और जॉन की पिटाई करने लगते हैं और जॉन को बताते हैं कि वो उस ओल्ड लेडी जिससे एलिस ने टीपोट चुराया था, वो उनके ग्रैंडसन है। ये टीपोट उनसे बिलोंग करता है। उन जुड़वा भाइयों ने बताया कि जॉन के टीवी प्रोग्राम से उनको पता चला कि टीपोट यहाँ पर है। सिचुएशन को देख के एलिस टीपोट में से पैसे निकालती है और उन जुड़वा भाइयों को दे देती है। एलिस कहती है कि टीपोट तो उसने बेच दिया है, तुम ये पैसे लेकर यहाँ से चले जाओ। तो जुड़वा भाई पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। एलिस और जॉन टीपोट की सच्चाई जानने के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं, जहां उनको टीपोट की एक एशियन बुक मिलती है। एलिस को पता चलता है कि ये टीपोट लगभग 2000 साल पुराना है और इस टीपोट के फायदे के साथ साथ इसके बहुत सारे खतरे भी हैं। उस बुक में टीपोट से सावधान रहने के लिए कहा जाता है और जॉन भी बुक पढ़ता है, लेकिन एलिस उसको कन्विंस करती है कि वो बुक बहुत पुरानी है और हमें बुक की बातों को नहीं मानना चाहिए। इसके बाद में ये लोग टीपोट को यूज करके बहुत सारे पैसे बनाते हैं और उन पैसों से लग्जरी कार और बंगले खरीदते हैं और अपने ड्रीम पूरे करते हैं। ये लोग उस बंगले में पार्टी रखते हैं। जब ये लोग अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं तभी पार्टी के दौरान वहीं पर वो चाइनीज आदमी आ जाता है जिसने टीपोट को टीवी प्रोग्राम पर देखा था। इस आदमी का नाम डॉक्टर ली होता है। डॉक्टर ली जॉन और एलिस को बताता है कि टीपोट और तुम्हारे लिए खतरनाक है, इसको मुझे दे दो। तो जॉन और एलिस ये कहते हैं कि उन्होंने टीपोट बेच दिया है और ली को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। एक रात को एलिस और जॉन अपनी लग्जरी लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो चुपके से उनकी बातें आम सुन लेता है। आम को इस बात से बहुत जलन होती है कि कल के किराएदारों के पास में इतना पैसा कहां से आया। जलन के मारे वो घर में घुस जाता है और वहां पर रखे टीपोट को लेकर भाग जाता है और अपनी कार में खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर चिल्लाने के बाद में उस टीपोट को फेंक देता है और अपनी कार से टीपोट को कुचल देता है, लेकिन सरप्राइजिंगली टीपोट को कुछ नहीं होता है। इस घटना को देख के एलिस और जॉन को विश्वास हो जाता है
कि टीपोट में जरूर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से ये अनब्रेकेबल हो गया है। इसका राज जानने के लिए वो डॉक्टर ली से मिलने जाते हैं। डॉक्टर ली बताते हैं कि ये टीपोट जीसस के टाइम का है। इस टीपोट को हिस्ट्री में कई महान और बुरे लोगों ने यूज किया है, लेकिन यह टीपोट 1945 के मैजिकल से गायब हो गया था। उसके बाद में पहली बार टीपोट मैंने टीवी पर देखा था, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर आया था। डॉक्टर ली बताते हैं कि अगर तुम्हारे मन में थोड़ी बहुत भी बुराई है तो तुम लोग इस टीपोट को रखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। और डॉक्टर ली उनकी भलाई के लिए कहता है कि वो टीपोट उनको दे दे, लेकिन एलिस इस बात के लिए एग्री नहीं होती है और टीपोट अपने साथ ले जाती है। और फिर अपने आप को चोट लगा कि पेन देकर पैसे कमाने का सिलसिला जारी रहता है। एक रात वो जुड़वा भाई एलिस के घर में घुसते हैं और बाथरूम में छुपाए हुए पैसे चुरा लेते हैं। एलिस और जॉन जाग जाते हैं। एलिस अपने पैसों को चोरी होता देखकर गुस्सा हो जाती है और दोनों भाइयों पर हमला कर देती है, लेकिन फिर भी वो जुड़वा भाई ये पैसे लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। अगली सुबह जब पिटे हुए जॉन और एलिस उठते हैं तो एलिस बहुत रोती है कि उनका बनाया हुआ सारा पैसा वो जुड़वा भाई ले गए, लेकिन जॉन एलिस को कन्विंस करता है कि हमारे पास टीपोट है, हम वापस से पैसा बना सकते हैं। वो अपने आप को चोट देते हैं, लेकिन इस बार टीपोट से पैसा बहुत कम निकलता है। अब उनको ये रियलाइज होता है टीपोट को जितना यूज करोगे टाइम के साथ इसकी पावर कम होती जाएगी। उनको समझ में आता है कि अगर टीपोट से अब ज्यादा पैसे बनाने हैं तो चोट भी ज्यादा खानी पड़ेगी। ऐसा करने के लिए जॉन एक क्लब में एक बॉडी बिल्डर से जानबूझकर लड़ पड़ता है ताकि टीपोट से पैसे कमाए जा सके। वापस आते समय ली जॉन को फिर बताता है कि टीपोट अब उन लोगों को कंट्रोल करने लगा है। वो टीपोट जॉन और एलिस को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जॉन इस बात को इग्नोर करते चला जाता है। एक दिन एलिस रोड के पास बेंच पर बैठी होती है तो रोड के पास स्केटिंग करता एक लड़का गिर जाता है और उसको चोट लगती है। तो एलिस देखती है कि टीपोट में फिर से पैसे बन गए। इससे एलिस को ये बात समझ में आ जाती है कि टीपोट के आसपास अगर किसी इंसान को चोट लगती है तो टीपोट पैसे बनाएगा, और ये बात अब वो जॉन को जाकर बताती है। इस बात को जानकर कि टीपोट के आसपास किसी भी इंसान को चोट लगने से पैसे बनते हैं, सिर्फ अपने आप को हट करना जरूरी नहीं है। तो वो इस बात का फायदा उठाकर अलग अलग तरीकों से जहां पर लोगों को दर्द होता है, चोट पहुंचती है, वहां जाते हैं और टीपोट से बहुत सारा पैसा बनाते हैं। एलिस ड्राइव करते करते जॉन को बताती है कि एलिस अब बहुत पैसा कमाना चाहती है। लालच एलिस के दिमाग पर हावी हो चुका होता है। वो रोड पर आता हुआ एक आदमी देखती है और उसको मारने के लिए उस पर कार चढ़ा देने वाली होती है ताकि टीपोट से पैसा कमाया जा सके, लेकिन जॉन उसको रोक लेता है। जॉन को पता चल चुका था कि एलिस को अभी टीपोट कंट्रोल कर रहा है। जॉन इन सब को रोकना चाहता है, पर एलिस अभी भी पैसे कमाना चाहती है। तो इन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हो जाता है और ये एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं। तो इन दोनों को मेंटली बहुत हर्ट होता है और इन दोनों का दिल दुखता है। अब एलिस जब कार से उतर जाती है तो वो देखती है कि टीपोट से पैसे गिरने लगे। तो उसको समझ में आता है कि जब आप किसी को मेंटल पेन या किसी का दिल दुखाते हो तब भी टीपोट पैसा देगा। अब वो पैसे कमाने के लिए एक दूसरे को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं जिसकी वजह से उनको मेंटल पेन हो या फिर एक दूसरे का दिल दुखे। एलिस जॉन को बताती है कि कॉलेज टाइम में उनके घर का ओनर आम उसका बॉयफ्रेंड था और उसके साथ वो कई बार इंटीमेट हुई थी। तो जॉन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और बहुत पेन होता है। गुस्सा होकर वो आम को पीटने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन सीधा साधा जॉन खुद पिटकर आ जाता है। उसी समय आम टीपोट को देखता है। उसको समझ में आता है कि ये लोग पैसे यहाँ से बना रहे हैं और आम उस टीपोट पर नजर रखने लग जाता है। एक दूसरे के सीक्रेट एक्सपोज करने के बाद में ये अपने आसपास के दोस्तों के, ऑफिस, गली के और पड़ोसियों के सबके सीक्रेट उनके पार्टनर को जाकर बताते हैं ताकि एक दूसरे का दिल टूटे और उनको बहुत सारे पैसे मिले, और इसके द्वारा वो बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। लेकिन एलिस का तो मन अभी भी नहीं भरा था। एलिस अभी कहती है कि हमारे आसपास तो बहुत सारे क्रिमिनल हैं, हम इनमें से अगर किसी को मार देते हैं तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और क्रिमिनल के मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो किसी को मारने से पहले एक खड्डा खोदते हैं ताकि लाश को सही जगह पर ठिकाने लगाया जा सके। इसी दौरान जॉन एलिस से पूछता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है या फिर टीपोट की जरूरत है। तो एलिस सरप्राइजिंगली कंफ्यूज हो जाती है और वो जवाब नहीं दे पाती। जॉन को लगता है कि उसने टीपोट को चूज किया है। जॉन को अब समझ में आ गया है कि एलिस को टीपोट पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। तो जॉन हेल्प लेने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और वो कहता है कि एलिस को रोके, वो किसी को मरने मारने पर उतारू हो गई। तो डॉक्टर ली बताता है कि टीपोट को जो कोई भी चुराता है उसके माइंड को टीपोट पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और उसके अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं वो सब निकलने लगती है। तो डॉक्टर ली बताता है कि एलिस मुझे टीपोट नहीं देगी, एलिस से अगर कोई भी टीपोट ला सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। उसी रात एलिस को मिरर में उसी ओल्ड लेडी का रिफ्लेक्शन दिखता है जिससे उसने उस टीपोट को चुराया था, और रिफ्लेक्शन में वो बहुत गंदी दिखती है। उसको रियलाइज होता है कि वो शायद अब बुरी इंसान बन गई है।
तभी उसको दिखता है कि जॉन टीपोट को लेकर विंडो में बैठा है और एलिस को बोलता है कि अगर तुमने टीपोट डॉक्टर ली को नहीं दिया तो मैं यहाँ से कूदकर सुसाइड कर लूंगा। पहले तो एलिस इमोशनल हो जाती है, उससे प्रॉमिस करती है कि मैं टीपोट डॉक्टर ली को दे दूंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद में एलिस वापस से टीपोट की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। इससे जॉन को रियलाइज होता है कि एलिस का प्रॉमिस तो झूठा है। वो डिसअपॉइंट होकर विंडो से कूद जाता है और वो टीपोट के साथ में गार्डन में गिरता है। जब एलिस नीचे आती है तो जॉन को बेहोश देख के वो बहुत रोती है और इमोशनल हो जाती है। उसको रियलाइज हो जाता है कि उसके लिए कौन इम्पोर्टेंट है, कि जॉन के बिना लाइफ में कुछ नहीं, और वो डिसाइड करती है कि ऐसा टीपोट क्या खामखा जो अपनों को ही मरवा दे। इसलिए वो टीपोट को डॉक्टर ली को वापस देने का फैसला करती है। लेकिन उसी रात में आम एलिस और जॉन के घर से उस टीपोट को चुरा लेता है। पहले तो दोनों बहुत खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ बला टली, लेकिन फिर जॉन को याद आता है कि टीपोट की बुरी शक्तियों से अगर अपने आप को बचाना है तो खुद जाकर डॉक्टर ली को ये टीपोट हैंडओवर करना पड़ेगा। तो वो भाग के आम के घर पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर आम और उसकी वाइफ पैसे कमाने के लिए कि एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं और एलिस और जॉन पर आते ही गन तान देते हैं। तभी वहां पर वो दोनों जुड़वा भाई आ जाते हैं और अपने पैसे मांगते हैं। इसी बहसबाजी में चारों एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को गोलियां चलाकर मार देते हैं। लालच बुरी बला है, इस लालच में ये चारों लोग मारे गए। जॉन और एलिस टीपोट को उठाकर डॉक्टर ली को दे देते हैं और डॉक्टर ली उस टीपोट को एक गहरे समंदर में फेंक आते हैं। इधर हम देखते हैं कि जॉन और एलिस टीपोट से कमाए हुए पैसे अपने बेस्ट फ्रेंड चॉप और लुइस को दे देते हैं और वो दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर यहाँ से दूर निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।